हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज। पहला इसका यूज किया जाता है जो आपको स्क्रीन पे एडवर्बियल शो हो रहे हैं, इनके साथ आपको इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है। जैसे दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस दीज डेज, तो हमने यहाँ पर देखा दीज डेज दिया हुआ है तो हमें वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है, उससे पहले इज एम आर का यूज करना है। ये तो है जनरल सा रूल। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान ये रखना है कि हमने पिछली वॉल्यूम में देखा था कि ऑलवेज के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना था, कोई आईएनजी वगैरह नहीं था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो स्पीकर के इरिटेशन को शो करे तो ऐसे में ऑलवेज के साथ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। जैसे माई ग्रैंडफादर इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, तो यहां पर हमने देखा कि ये जो ग्रम्बलिंग एक्टिविटी है वो स्पीकर के इरिटेशन को शो कर रही है, तो ऐसे में हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं ऑलवेज के साथ भी। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्थान पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है, उनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। और ऐसी वर्ब्स मोस्टली वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है। जैसे हम फील के साथ, सी के साथ, नो के साथ, लव, हेट, ये जो आपको वर्ब शो हो रही है इनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब हम ये नहीं कह सकते आई एम नोइंग यू, हमें कहना चाहिए आई नो यू। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम ये नहीं कह सकते आई एम थिंकिंग दैट यू आर अ गुड पर्सन, हम ये कह सकते हैं आई थिंक दैट यू आर ए गुड पर्सन। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है उनको कंटिन्यूस में यूज नहीं किया जाता है, वो ये वर्ब जो होती है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की कैटेगरी में आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस वर्ब कैटेगरी में वो ध्यान रखिएगा, अगर थिंक के बाद अगर हमें किसी क्लोज का यूज करना हो तो हम उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। जैसे आई थिंक दैट आई शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट, तो हमने देखा थिंक के बाद क्लोज दिया हुआ है। क्लोज कहने का मतलब सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो फाइनाइट वर्ब है वो दी हुई होगी, तो हम इसे आईएनजी में यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर थिंक के बाद कोई सीधी फ्रेज दी, कहने का मतलब अगर क्लोज ना हो तो आप उसे आईएनजी में रख सकते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर, तो यहां पर हमने देखा कि थिंक के बाद कोई क्लोज नहीं है बल्कि सीधा फ्रेज यूज की गई है, तो ऐसे में हम इसे आईएनजी में यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज। इसी वॉल्यूम में हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। कहने का मतलब हैज, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। ये जो एडवर्बियल आपको शो हो रही है सो फार, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, जस्ट और बिफोर, इनके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। जैसे आई हैव सीन इट बिफोर, मैं इसे पहले भी देख चुका हूं, तो देखा एडवर्बियल जो बिफोर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। ध्यान रखिएगा बिफोर यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन या कंजक्शन नहीं है बल्कि यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पर डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक ही वर्ड को अलग अलग फंक्शंस में यूज किया जा सकता है। दूसरा देखिए, ही हैज रिटन 2 बुक्स सो फार, तो हमने देखा सो फार एडवर्ब दी हुई है, तो यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आपको करना है। नेक्स्ट यूज जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस स्ट्रक्चर को, जिसमें सिंस दिया होगा, सिंस से पहले आपको हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड का यूज करना है और सिंस के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई केम हियर, तो हमने देखा सिंस से पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया और बाद में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। कहने का मतलब हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करना है। ये भी काफी बेसिक सा रूल है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर दिया हो, उसके बाद टाइम दिया हो, कहने का मतलब सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होगा और फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। जैसे सी हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, तो हमने देखा सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज यहां पर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार हम देखते हैं कि सिंस फॉर के बाद टाइम दिया हो तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा जो वर्ब्स नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की कैटेगरी में आती है उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं रखा जाए, सिंस या फॉर को देके उसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना चाहिए। जैसे आई हैव नोन योर फादर सिंस बॉयहुड, तो यहां पर हमने देखा कि सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम भले ही है, हम ये नहीं कहेंगे आई हैव बीन नोविंग, क्योंकि नो जो वर्ब है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो है
वो आईएनजी फॉर्म में रखे ही नहीं जाते हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम इसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत दो वर्ब की कैटेगरी और देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हो तो तीन प्रकार की वर्ब स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी किया जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी किया जाता है। तो अगर सीधा पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, कोई प्रकार का पास्ट एडवर्बियल या फ्यूचर एडवर्बियल ना दिया हो, तो आपको सीधा इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में देखा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिंस या फॉर के बाद कोई फ्यूचर टाइम दिया हो तो आपको हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है। कहने का मतलब विल या शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी का यूज करना है। जैसे हमने देखा सिंस के बाद नेक्स्ट जो फ्यूचर एडवर्बियल दिया हुआ है, ऐसे सेंस में आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है। लेकिन अगर इसी सिंस या फॉर के बाद कोई पास्ट एडवर्बियल क्लोज दिया हो, कहने का मतलब कोई ऐसा क्लोज दिया हो जिसमें पास्ट टेंस फॉर्म का यूज किया जाए, तो आपको इस स्ट्रक्चर को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। कहने का मतलब हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी में। जैसे he had been living there for 2 years I met him। तो ये नॉर्मल सी बेसिक जानकारी थी, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले रूल्स थे नहीं। आगे आने वाली वॉल्यूम्स में कुछ पेचीदा रूल्स भी आएंगे, कुछ ऐसी टफ स्ट्रक्चर भी आएगी जिनको आपको स्पेशल याद रखना है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और कुछ नई वर्ब की स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।